हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दीपक मैथ्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। मेरे दोस्तों, आज मैं सीएचएसएल का तीसरा पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, पिछले 2017 का। और 28 फरवरी तक 4 मार्च से एग्जाम चालू है। जितना पेपर हो सकता है सॉल्व कराऊंगा और आप लोग के लिए जितना काम हो सकता करूंगा। आप लोग के कमेंट्स मुझको बहुत एक्साइटमेंट देते हैं। रांची से एक हमारे प्रिय स्टूडेंट का मैसेज कमेंट आया, मैंने तुरंत कमेंट पढ़ा और वीडियो बनाने आ गया। सब लोग कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए, सबके पास भेजिए, सब लोग मुझको जाने। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको जरूर दबाइएगा, तभी आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। बहुत प्यारा सा है क्वेश्चन, इत्मीनान से समझिएगा। एक बार में न समझ में आए तो वीडियो पॉज पॉज करके कई बार देखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, coordinates of A, B and C are 5, 0, -2, 3 and -1, 4 respectively. What will be the equation of line AD? हिंदी में पढ़ दे रहे हैं। हिंदी के बच्चे, हिंदी के स्टूडेंट्स, हिंदी के छात्र और छात्राएं, दोनों लोग, छात्र भी और छात्राएं भी, इसको हिंदी में लिख लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम न हो। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABC का निर्देशांक 5, 0, -2, 3 और -1, 4 है। तो AD से गुजरने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, मैं खाली ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं, नहीं तो आंसर तो मैं तुरंत दे सकता हूं। ABCD है, ABCD तो A 5, 0 है, B -2, 3 है और C -1, 4 है, D और AD से आपकी रेखा गुजर रही थी। ये रेखा इसी लाइन का समीकरण पूछा। देखिए बच्चों, जो AD रेखा का जो समीकरण होगा वो इस पॉइंट से भी गुजरेगा, इस पॉइंट से भी गुजरेगा। तो बिंदु A का निर्देशांक रेखा AD के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो चलिए हम x और y बारी बारी रखते हैं। हमने यहाँ तीनों में रखा तो ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ये सेटिस्फाइड हो गया। देखिए इसमें x बराबर 5 रखेंगे तो 5 - 5 0, दाहिनी तरफ 0 आ गया, और y बराबर 0, बाई तरफ भी 0 आ गया। दोनों पक्ष में बराबर बराबर आ गया, ये समीकरण संतुष्ट हो गया, तो ये हमारा आंसर। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग सीएचएसएल 4 मार्च से शुरू हो रहा है और एग्जाम देने जा रहे हैं, इसलिए मैं यह मान के चल रहा हूं कि आपका बेसिक बहुत अच्छा है। इसलिए मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप फटाफट क्वेश्चन हल कर लें, ठीक है। कह रहा एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम will be a sum of rupees 50,000 becomes rupees 73,205 in 2 years। किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 50,000 2 साल में 73,205 रुपए हो जाएगा। हिंदी मीडियम के मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, प्रश्न को वीडियो रोक के लिख लीजिए, बाद में शिकायत मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए,
देखिए कितना है 2 साल। 2 साल से रूट बनेगा, 3 साल से क्यूब रूट बनेगा, तो 2 साल मिश्र धन यानी अमाउंट को ऊपर रखा। कैमरा में अच्छा दिख रहा है भाई, बढ़िया दिख रहा है, स्टूडेंट को दिक्कत नहीं ना होगी। हाँ, छात्र छात्राओं को अच्छे से दिखना चाहिए ना। हाँ, कोई नाराज ना हो भाई। हल कर दिया तो 121/100, ये 1 साल की कहानी आ गई। यानी 1 साल में 100 रुपये 121 रुपये हो गए, तो कितना % ब्याज आया? 21%। देखिए सिक्के और पैसे का सवाल, जिसके लिए सारी दुनिया में मचा है बवाल। ए अंजलि सिंह जाग जाओ, जागो, पढ़ना है कि सोना है? यहाँ पे सारा झगड़ा इसी पैसे का चल रहा है यहाँ पे। मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, यहाँ तक कि अब तो हम लोग को पकौड़े बेचने का सलाह माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है। पकौड़े बेचिए, 1 रुपए के, 50 पैसे के, 10 पैसे, जितने मन का हो उतने मन का पकौड़ा बेचिए। चलिए देखते हैं बैग में क्या क्या है भाई, आइए देख लेते हैं। A bag has ₹30.8 in the form of 1 rupee, 50 paisa and 10 paisa coins in the ratio of 6:3:2. What is the number of 50 paisa coins? हिंदी में पढ़ देते हैं। एक बैग में 30.8 रुपया है, 1 रुपए के रूप में, 50 पैसे के रूप में और 10 पैसे के रूप में। और क्वाइंस का रेशियो क्या है? 6:3:2। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अगर प्रधानमंत्री जी हमको पहले से ही ये सलाह दे दिए होते, हम भी पकौड़ा बेच के अरबपति हो गए होते। वो चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, हम उनसे पहले ही बन जाते। देर से सलाह दिए, अब छात्र छात्राओं को छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता हमारा। चलिए आइए सवाल लेते हैं। देखिए प्यारे छात्रों छात्राओं, ये सवाल मैं बताऊंगा, बड़े इत्मीनान से समझिएगा, ठीक है, बड़े इत्मीनान से समझिएगा। एक बैग में 30.8 रुपया है, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का, सिक्कों का ये अनुपात है। 50 पैसे के सिक्के की संख्या। देखिए अनुपात के सवाल में ना पहले देखते हैं किसका अनुपात दिया है। बहुत प्यारा, मैं आपको एक निश्चित बात बता रहा हूँ, ऐसा मैं बताऊंगा कि कोई नहीं बता पाएगा। देखिए सिक्के का अनुपात दिया है, तो जो अनुपात दिया है लिख लीजिए 6:3:2। कौन कौन से सिक्के हैं भाई? 1 रुपए के, 50 पैसे के, 10 पैसे के सिक्के का अनुपात है। देखो लेकिन आपके पास वास्तविक मान जो दिया है वो मूल्य दिया है, वैल्यूज दिया है, तो मूल्य का अनुपात निकालना होगा। देखिए कैसे निकालेंगे। 1 रुपए के 6 सिक्के मतलब 6 रुपए वैल्यू हुई। 50 पैसे के 3 सिक्के मतलब 1.5 रुपए वैल्यू हुई। 10 पैसे के 2 सिक्के मतलब 20 पैसे वैल्यू हुई। कुल वैल्यू हो गई 7 रुपए 70 पैसे। लेकिन वास्तविक कितनी है? 30 रुपए 80 पैसे। ठीक है, कितना गुना है भाई? 4 गुना है। ठीक है, 4 गुना है। तो अब देखो यहाँ 4 गुना पता लग गया ना, 4 गुना पता लग गया। तो इन दोनों में से कुछ भी, किसी भी लाइन से कुछ भी पूछे 4 गुना कर दो।
50 पैसे के सिक्के की संख्या पूछी तो काल्पनिक रूप से 3 है, वास्तविक रूप से 4 गुना 12 लिख दिया भाई आंसर। अगर मेरे छात्र छात्राओं को हिंदी में या इंग्लिश में रेशियो का पूरा वीडियो चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर जो है 930777, चलिए अच्छा अभी इसका अनाउंस नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, अभी थोड़ा पढ़ा लें तो आंसर आ गया 12। मेरे प्यारे बच्चों छात्र छात्राओं, ये जो प्रश्न है कह रहा रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -3 6 ऑफ द एक्स एक्सिस। हिंदी में पढ़ रहे हैं, लिख लो भाई, वीडियो रोक लेना, दबा देना अंगूठे से, पैर के नहीं हाथ के, पैर के अंगूठे से दबाएंगे। लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -3 6 एक्स एक्सिस के सापेक्ष ज्ञात करना है। एक्स एक्सिस के सापेक्ष अगर रिफ्लेक्शन ज्ञात करना है, हिंदी में पढ़ दे रहे हैं, -3 6 का एक्स एक्सिस के सापेक्ष परावर्तन ज्ञात कीजिए। तो एक्स एक्सिस के सापेक्ष ज्ञात करना है तो वाई का साइन बदल देना, कोटि का साइन बदल देना, ऑर्डिनेट का साइन बदल देना, आंसर आ गया। देखिए भाई हटा दे क्या। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब भाई छात्र छात्राओं को छात्र छात्राएं न कहें तो क्या कहें, हमारे छात्र छात्रा कहते हैं हमको छात्र छात्रा मत कहें, ठीक है, छत और छाता लोगों। देखो ये देखिए, इसको सिंप्लीफाइड करके लिखना है? अरे सिंप्लीफाइड मतलब सरलीकरण होता है, घोंचुआ होगा कहां से। चलो देखो इधर देखिए, a का 4 घात, a का 3 घात, तो 7 घात हो गया, और a 2 घात जाके घट गया, भाग में घात घटती है ना, जानते हो ना, तो 7 में से 2 गया तो a का कै घात बचा भाई 5, तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ भी a का घात 5 नहीं, 2 ऑप्शन तो चला गया। b का 3 घात और b का 4, 7 घात हो गया, और नीचे b का 4, 7 में से 4 घटा b का 3 घात, चलिए दोनों जगह। z का 3 2 5 घात, 5 में से 3 गया, z का 2 घात, तो z का 2 घात, तो यही आंसर हो गया कि यहाँ पे सॉरी ठीक है, एक मिनट, x बचा भी, तो x का 5 घात है और नीचे से कटने वाला नहीं, तो ये आंसर हो गया, लिख लिया। तो करिएगा अभी देखिएगा, वैसे हम देख रहे थे भाई खाली ए बी जेड कटेगा, x तो बचेगा ही बचेगा, ए बी जेड कटेगा, x तो बचेगा, तो इन दोनों में x का 5 घात नहीं, यहाँ x नहीं, सीधे आंसर दे सकते थे। प्रश्न है, 2 students appeared for an examination. One of them secured 30 marks more than other, and his marks were 76% of the sum of their marks. The marks obtained by them are, हिंदी पढ़ देते हैं। लिखिए भाई, छत और छाता हिंदी में लिख लो, हिंदी में, नहीं तो कहोगे सर इंग्लिश अंग्रेजी से आए हैं। हाँ तो खेवली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं अंग्रेजी, मजाक नहीं है, लोग हमारा नकल करके बोलते हैं हम यूनिवर्सिटी ये बदल दिए हैं। लिखे चलिए, आइए यहाँ, 2 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, एक ने दूसरे से 13 अंक ज्यादा पाया और उसका अंक दोनों के योग का 76% था। उनके अंक बताइए। भाई सारे ऑप्शन में 13 का अंतर है, ठीक है, यहाँ दोनों का योग कितना है भाई 25 है, और ये इसका अंक कितना है 19,
अगर दोनों का योग 100 कर दो यानी 4 गुना, तो ये 76 आ रहा है ना। तो इसका अंक दोनों के योग का 76% है। आराम से वीडियो 10 बार करके देख लेना, बार बार कहना पड़ता है आप लोगों को, यहाँ तक कि याद रहना पड़ता है कि न समझ में आए तो वीडियो को रोक रोक के देखो। हाँ, हाथ के अंगूठे से। ये आपका आंसर। हेलो, कैसा लगा वीडियो? हाँ, अच्छा लगा। हाँ, जुकाम है? अरे भाई, पान के 2-4 पत्ते चबा लो, जुकाम सर्दी सब ठीक हो जाएगा। तनाव में रहते हो, प्याज का सेवन करो, प्याज का, तनाव दूर जाएगा। सारे नुस्खे हैं अपने पास, सारे के सारे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करिए। आप लोग को तो कदम कदम पे ध्यान दिलाना पड़ता है, पता नहीं कुपोषण का शिकार हो गए हो क्या। लिखो, अरे भाई लिख लो इसको, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन आए तो उसको भी प्रेस करिए। दोनों तरफ ऐसे इनवर्टेड सी आ जाए, उसके इनवर्टेड कामा आ जाए, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे। 4 क्वेश्चन रह गए इस पेपर का, करा देंगे थोड़ी देर में भी। खाना खाने का जैसा बहुत भूख लगा है, खाना खा के आते हैं अभी। ठीक है, गुड नाइट।